बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत होंगे। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है कोफ्ते और चने की दाल की रेसिपी। ये बहुत मज़े की और अच्छी सी रेसिपी है और ये चटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो हमने रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे ये मज़ेदार सी दाल की रेसिपी कैसी बनी है। दाल और कोफ्ते की रेसिपी बनाएं, नान, चावल या चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की और बहुत डिलीशियस होगी। तो अब आप मेरा साथ दें, आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी, आज हम आपके साथ जो दाल और कोफ्ते की रेसिपी लेके हाज़िर हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये खूबसूरत सा नाइस सा पैन ऊपर रखा है, उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। तो हमने इसको गर्म कर लिया है। गर्म करने की रीज़न ये थी कि अगर हम ठंडे ऑयल में या ठंडे घी में प्याज डाल देंगे तो हमारा प्याज टाइम लेता है ब्राउन होने में। तो अब हम इसको करेंगे लाइट ब्राउन। प्याज को हमने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और इसको करेंगे ब्राउन। ये देखें, हमारा प्याज जिसको सोते कहते हैं हो गया है, ये नहीं इसका कलर भी चेंज हो गया। अब ये होगा ब्राउन। तो अब ब्राउन होने इसने तो होना है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ताकि ये भी अंदर फ्राई हो जाए और हमारा प्याज भी ब्राउन हो जाए। तो अब हम करेंगे ब्राउन। जी, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, वरना हमारा प्याज जो है उसके अंदर से स्मेल सी पैदा हो जाएगी जले की। तो हम इतना ही ब्राउन करेंगे और इसके अंदर हम मीडियम साइज़ के 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसको हम करेंगे मिक्स। अब हम इसके साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें जाएगा, हमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। वो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून, अदरक पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। अदरक लहसुन चाहें तो आप बिल्कुल फ्रेश को पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं, और इसको हम करेंगे मिक्स और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि हमारे जो प्याज टमाटर हैं वो भी कुक हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं या आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आप जब मुझे लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और मेरा माइंड होता है कि मैं उससे अच्छी और बेस्ट रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसके अंदर से ये देखें, टमाटर नरम होने शुरू हो गए हैं। मैश कर रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, हम भूनते जा रहे हैं और साथ साथ टमाटर वगैरह सबको हम मैश करते जा रहे हैं, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये देखें, और काफ़ी हद तक हमने मसाले को मैश भी कर लिया है। ये देखें, और साथ साथ हम भूनते जा रहे हैं मसाले को। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाला अच्छा सा मैश नहीं हो जाता, हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल अलग हो गया है।
और मसाला अलग। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे कोफ्ते। ये होममेड कोफ्ते हैं। मैं आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि घर बनाया करें चीज़ें, ताकि अच्छी और मज़े की बनती हैं। तो अब हमने ये कोफ्तों को भी छेड़ना नहीं है, इसके अंदर एक सिप पानी डालकर हम इनको डाल कर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको कुक करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कोफ्तों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इनकी साइज़ चेंज करेंगे और इसको इस मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इसको इसलिए ढाँप कर मैंने स्टीम में किया था कि ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोफ्ते टूट जाते हैं, और जब हम इनको इस तरह 2 से 3 मिनट दम पे छोड़ देते हैं तो ये है कि वो अपनी शेप पकड़ लेते हैं, टूटते नहीं। ये देखें, अब हम इसको इसके अंदर भूनेंगे अच्छी तरह से। अब आप जिस तरह मर्ज़ी हिलाएं, आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। तो आपसे फिर एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें कि ताकि जो मैं अपनी रोज़मर्रा रूटीन में अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ वो आप तक पहुँच सकें, वो भी बिल्कुल फ्री। तो और साथ ही मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे। हमने 2 से 3 मिनट से भून लिया है। अब हमने चने की दाल ली थी 1 पाव और उसको बॉईल कर लिया था नमक डालकर, वो इसमें ऐड कर देंगे और इस बर्तन को अच्छी तरह से हम करेंगे साफ़। बर्तन को हमेशा अच्छी तरह से साफ़ क्या करें, और अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये इतनी मज़े की कोफ्ता दाल की रेसिपी बनेगी कि आप खुद बोलेंगे कि बहुत मज़े की रेसिपी है, और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो ये देखें, हमने इसको मिक्स कर, अब हमने दाल को कोफ्तों के साथ 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है। अब ये दाल से हमने उतार के पानी रखा था वो हम डालेंगे 1/2 कप और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप इनको चावलों के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, या आप इसे करें रोटी के साथ, इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत अच्छी सी ये रेसिपी बनेगी आपसे भी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे ताकि कुक भी, जैसे ये पानी पहले ही कुक किया है, हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट इसे ढक कर कुक कर लेंगे और फिर हम करेंगे आपके सामने डिश आउट और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। वाली आंच पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब ये मज़े से खुद ही पकता रहेगा। ये देखें, हमारी दाल को दम लगे हुए 2 मिनट हो चुके हैं और सो नाइस लुकिंग, सो डिलीशियस। आप भी अपने घर में बनाएं, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी सी ये रेसिपी बनेगी आपसे और आप इसे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हम इसके ऊपर हम नीचे से करेंगे फ्लेम ऑफ और ऊपर लगाएंगे ज़ीरा। ज़ीरा लगाने के बाद हम इसके ऊपर कटी हुई सब्ज़ और लाल मिर्च स्प्रेड करेंगे। तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करें और अच्छी सी मज़े से आप कोफ्ते और दाल की रेसिपी बनाएं। और आपसे फिर गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो इसी रेसिपी के साथ और आपकी भरपूर दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।